वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज ये वीडियो जो मैं लेके आई हूँ ये हमारी स्टोरी लाइन जो चल रही है अबाउट द मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस पे बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके एक बार रिव्यू करिए, देखिए और मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है चौथे महीने के बारे में, 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कैसे होता है, बच्चे का डेवलपमेंट क्या होती हैं माँ में चेंजेस, कौन सा हार्मोन इंक्रीज़ होता है, कौन सा हार्मोन डिक्रीज़ होता है, क्या चेंजेस बॉडी की शेप में आती हैं एक प्रेग्नेंट लेडी की, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो चलिए बात करते हैं 4th मंथ की। अब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तीसरा महीना पूरा एक्सप्लेन किया था। तीसरा महीना मतलब आपके पूरे 12 हफ्ते। तो ये मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यूट्रस जो होता है वो आपकी पेल्विक बोन के अंदर होता है। इतना बच्चा जो होता है वो इतना ग्रो अप नहीं हो पाता कि वो आपके पेट तक आए या एक्सपैंड हो। लेकिन 4th मंथ में 16वें हफ्ते में क्या होता है कि यूट्रस जो है वो एक्सपैंड होने लगता है। अब बच्चा जो है वो बड़ा होने लगता है। हमने देखा था कि 3rd मंथ में बच्चा जो है वो 4.5 इंच का हुआ है, लेकिन अब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा है, जिसकी वजह से यूट्रस जो है वो हमारे पेट के एरिया में आने लगा है। चलिए बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बेबी की। तो बच्चा जो है जितने भी उसके हाथ पैर बन रहे थे, बर्ड्स फॉर्मेशन था, थोड़ा बड़ा हुआ तीसरे महीने में। अब वो हाथ पैर और अच्छे से प्रोमिनेंट हो चुके हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो भी चौथे महीने में कम्प्लीटली विजुअल होता है। वैसे तो सेक्स जो होता है वो 3.5 या तीसरे महीने में भी आपको क्लियरली दिखता है, लेकिन फिर भी एक एक्यूरेट सेक्स डिटर्मिनेशन 16वें हफ्ते तक क्लियरली डॉक्टर को पता चल जाता है। वैसे इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन एक क्राइम है, इलीगली ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी डॉक्टर से ये पूछें कि आपके बच्चे का सेक्स क्या है, या फिर कोई भी डॉक्टर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे। ये कम्प्लीटली एक इलीगल प्रोसेस है और मैं तो कहूँगी इसके बारे में चलो बात ही नहीं करते। तो चलिए, बच्चा अब बड़ा हुआ, जैसे मैंने बताया पेट आपका ऊपर की तरफ आया क्योंकि आपका जो यूट्रस है वो ऊपर की तरफ आया। पेल्विक बोन से बच्चा जो है वो निकला और पेट की तरफ एक्सपैंड होना शुरू हुआ, जिस वजह से क्या हुआ, आपके ब्लैडर पे, यूरिनरी ब्लैडर पे जो भी जोर पड़ रहा था, रेक्टम पे जो भी जोर पड़ रहा था, आपके इंटेस्टाइन पे जो भी जोर पड़ रहा था, वो सारा कम हो गया। तो फ्रीक्वेंट मिक्सचरेशन की कंप्लेंट जो होती है वो भी कम हो जाती है। साथ ही बेबी के आई लैशेस बनने शुरू हो गए हैं, आईलिड्स तो फॉर्मेट होने ही लगे थे। ये सारी बातें हम कर चुके हैं तीसरे महीने में, लेकिन 4th महीने में यही चीज़ें जो हैं वो इन्हांस हो जाती हैं। अब जो मेजरमेंट बेबी का लिया जाएगा वो लंबाई से नहीं लिया जाएगा। अभी तक हम जो भी मेजरमेंट ले रहे थे वो लंबाई से ले रहे थे, इंचेस के फॉर्मेशन में ले रहे थे, लेकिन 4th मंथ से हम उसके हेड का सर्कमफ्रेंस लेते हैं, फीमर बोन की जो है वो लेंथ लेते हैं, पेट को नापते हैं और उसके थ्रू हमें पता चलता है कि जेस्टेशनल एज बेबी की क्या है। ये जो डेवलपमेंट थे ये बेबी में थे। अब चलिए बात करते हैं मदर के बारे में। माँ में जो है वो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है। मैं पहले महीने में ये बता चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे 3 हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी में से एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। अभी तक HCG हार्मोन जो था वो आपकी बॉडी में था, जिसकी वजह से आपको वेरियस चेंजेस फील हो रहे थे, लेकिन अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी में इंक्रीज़ होने लगेगा, जो प्लेसेंटा आपका सिक्रीट कर रहा है। जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट जो होंगे वो इफेक्ट होंगे। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट मतलब आपकी आंतों के मूवमेंट, आपके ईसोफेगस के मूवमेंट, जो मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से फूड पास होता है हमारे रेक्टम में या फिर हमारे ईसोफेजियल ट्रैक में, वो मूवमेंट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगेगी। HCG हार्मोन का लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग और चक्कर आने की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। चौथा महीना मतलब 2nd ट्राइमेस्टर, आपकी पूरी प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड होती है। मैं ट्राइमेस्टर वाइज भी बेबी डेवलपमेंट बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। जब 2nd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो खतरा भी प्रेगनेंसी में थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि खतरे वाला जो टाइम होता है वो सिर्फ 3 महीने तक होता है। उसके बाद बेबी जो है वो थोड़ा सा फिक्स होने लगता है, मदर के यूट्रस में ग्रो हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ को डेंजर कम हो जाता है।
डेंजर कम हो जाता है। इसी वजह से इस महीने में हम एक्सरसाइज भी रिकमेंड कर देते हैं, कीगल एक्सरसाइजेस या वॉकिंग एक्सरसाइजेस। ये सारी एक्सरसाइजेस डॉक्टर्स जो है वो थोड़ा रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि एक डेंजर जोन ख़त्म हो जाता है। आपका पेट तो उतना नहीं दिखेगा चौथे महीने में, लेकिन हाँ, आपको अपने बच्चे की हार्ट बीट जो है वो महसूस होने लगेगी। ये चीज़ भी डिपेंड करती है प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी पे और लेडी टू लेडी पे। किसी किसी को 5 महीने तक भी अपना बच्चा महसूस नहीं होता और किसी किसी को चौथे महीने में ही बच्चा जो है वो महसूस होने लगता है। डॉक्टर्स अगर आपको ऊपर से एग्जामिन करते हैं तो उनको भी आपका यूट्रस हैवी लगने लगता है, पेट जो है हैवी लगने लगता है, और वो इजीली बता सकते हैं कि आपको कितने टाइम की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुकी है। 4th मंथ में मैं मेंशन करना चाहूँगी, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा यहाँ पे बोला जाता है द्वैहृदयनी। द्वैहृदयनी इसलिए क्योंकि एक मदर का हार्ट होता है। द्वैहृदयनी का मतलब होता है 2 दिल, 2 हार्ट। द्वैहृदयनी का मतलब होता है 2 हार्ट, मतलब एक हार्ट जो आपके बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरा एक मदर का हार्ट। इसीलिए उसको 4th महीने में एक प्रेग्नेंट लेडी को, एक गर्भवती महिला को बोलते हैं द्वैहृदयनी। तो ये चेंजेस जो थे मदर के और फीटस के आ जाते हैं। दोनों के चेंजेस मैंने आपको इस वीडियो में बताए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है वो इजीली एक्सेसिबल होती है। ऊपर से अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तो उसमें TVS की ज़रूरत नहीं होती है। TVS अल्ट्रासाउंड सिर्फ तब तक होता है जब तक बेबी बहुत छोटा सा होता है और यूट्रस में होता है। 4th मंथ तक या 4th मंथ के बाद से आप इजीली ऊपर से अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। उसमें आपके बच्चे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। 4th मंथ से बेबी का वेट जो है वो भी अच्छे से पता चलना शुरू हो जाता है और ये टाइम होता है उसकी ग्रोथ का, उसके हाथ पैरों की ग्रोथ का, उसके दिल की ग्रोथ का, उसके ऑर्गन्स की ग्रोथ का। इसीलिए इस टाइम ऑफ पीरियड में 2nd ट्राइमेस्टर में या 3rd ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपनी डाइट पे। ऑल्दो डाइट पे तो पूरी प्रेगनेंसी फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पर्टिकुलरली ये 2nd ट्राइमेस्टर जो होता है ये बेबी के ब्रेन का और ऑर्गन्स का डेवलपमेंट वाला टाइम होता है। इसीलिए मेन चीज़ होती है इसमें, अगर आप अच्छे से डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या फिर आप अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करेंगे तो बहुत अच्छा सा आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी जो होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है और आपको एक बहुत ही अच्छा सा नॉटी सा बेबी जो है वो मिल सकता है।